लश केव ओनली वर्ल्ड, एक ऐसी वर्ल्ड जनरेशन जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा हरी भरी लगती है, लेकिन ये उतनी ही खतरनाक भी है क्योंकि इस वर्ल्ड में ना ही कोई विलेज है, ना ही कोई एनिमल स्पॉन होता है और ट्रीज के भी स्पॉन होने के चांसेस भी एकदम ना के बराबर है। बस ये दरिंदे स्पॉन होते हैं। तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इसी लश केव ओनली वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर में, जहाँ पर हमारी एक गलती हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। और हाँ गाइस यार, हो सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें बनाई हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक जरूर से कर देना। और सुनने में ऐसा आया है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देख देख के मजे ले लेते हो, बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन होते मेरा सबसे पहला टारगेट यही था कि अपने लिए एक पेड़ ढूंढा जाए। और जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, ये जो चीज है इसके ऊपर जब हम बोन मिल मारते हैं तो ये पेड़ बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इन सब चीजों को कलेक्ट कर रहा था। और तभी मुझे सामने एक रूइन पोर्टल दिखाई दिया, तो उसके बाद मैं सीधा बढ़ गया रूइन पोर्टल की तरफ। और पता नहीं क्यों मैं इन्हें कलेक्ट करे जा रहा था, ये तो मुझे हर जगह मिलेंगे। और उम्मीद तो मैं यही कर रहा था कि मुझे चेस्ट में से एक पिकेक्स मिल जाए, लेकिन रूइन पोर्टल को तो कुछ और ही देना था। तो यहाँ से मुझे 2 फायर चार्ज, एक घड़ी और एक फायर प्रोटेक्शन 4 की चेस्ट प्लेट मिली। घड़ी मिली है, इसका मतलब हमारा टाइम ही खराब चल रहा है। और उसके बाद मैं दोबारा अपने आइलैंड की तरफ आगे बढ़ गया और आइलैंड की दीवारों पे मुझे यहाँ पे कुछ ग्लोबेरीज भी मिल चुकी थी जो कि मुझे पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलेंगी। इसका मतलब हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस खाना थोड़ा सा खराब है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्लोबेरीज को कलेक्ट करके सीधा आगे बढ़ गया। और काफी देर भटकने के बाद मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मैं एक आइलैंड पे स्पॉन हुआ हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पेड़ नहीं है। और पेड़ को ढूंढने के लिए मुझे इस आइलैंड से दूर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं तैरते हुए सीधा आगे बढ़ गया और तैरते तैरते यहाँ पे रात हो चुकी थी और सामने मुझे यहाँ पे एक और आइलैंड दिख गया था जहाँ पर थोड़ी दूरी मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारा स्वागत करने के लिए स्केलेटन भैया वहाँ पर पहले से मौजूद थे। इसका मतलब अभी उस आइलैंड पर जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद मैं पूरी रात ठंडे पानी में ही नहाता रहा। I am under the water. और सुबह होते ही मैं उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ गया और सोच तो मैं यही रहा था कि स्केलेटन भैया का काम तमाम तो हमारे सूरज देवता ने कर ही दिया होगा, लेकिन हमारे सूरज देवता ने कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया, हड्डियां भी गायब कर दी उसकी। तो स्केलेटन भैया की हड्डियां तो मुझे मिली नहीं। और अभी बस मैं थोड़ा आगे जा ही रहा था कि अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड भी लेट होता तो अपना सीधा काम तमाम हो जाता। ये वर्ल्ड इतना ज्यादा हरा भरा है और सीडर के साथ तो कुछ ज्यादा ही हरा भरा है, जिसकी वजह से क्रीपर्स तो दिखते ही नहीं है। भाई पीछे से कब आ गया मुझे दिखा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ जैसे ही मैंने देखा मैं सीधा वहां से भग लिया, वरना अपना काम तमाम तो पक्का ही था और हड्डियां भी मिल गई। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी लकड़ियां जमा करी, अपनी लिए एक वुडन पिकेक्स बनाई और सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहां से मैंने काफ़ी सारा स्टोन माइन किया। और इस वर्ल्ड में लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक हमारी पिकेक्स में जान थी मैंने काफ़ी सारा स्टोन माइन कर लिया। और स्टोन माइन करने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा पिकेक्स बना ली और उसके बाद मैंने अपने लिए एक एक्स और एक स्वॉर्ड बनाई और दोबारा से अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया, जहां से मैंने ढेर सारा कोल माइन किया। और माइन करते करते मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा ब्लॉक मिला जो कि एक रूटी डर्ट थी, जिसका क्या यूज था मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए और थोड़ी बहुत मार पिटाई करते हुए मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया, जहाँ पर मुझे ढेर सारा कोल और आयरन मिल चुका था। और ऐसी केव तो हमें हर जगह मिलेंगी जो कि दिखने में काफी मस्त लगती हैं। और साथ ही साथ हमें खाने के लिए ग्लोबेरीज भी मिलती जा रही थी। और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास काफ़ी सारा आयरन आ चुका था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फर्नेस बनाए, अपने आयरन को स्मेल्ट किया जिससे मुझे आयरन इंगट मिले, जिससे मैंने आयरन के कुछ टूल्स बनाए, अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया। और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैं इस केव से बाहर निकल आया और बाहर का नज़ारा देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी अभी सुबह हुई है। और उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक और पेड़ दिखाई दिया, जहाँ से मैंने थोड़ी सी वुड और जमा कर ली क्योंकि वुड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोबारा से मैं आगे बढ़ गया
और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और केव दिखाई दी जिसमें जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था। तो मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ली और सीधा उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गया, जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत आयरन माइन किया और पता चला कि मेरी जेब ऑलरेडी भरी हुई है। तो मैंने बाहर आके अपने लिए कुछ चेस्टें बनाई, अपना सारा सामान उसी चेस्ट में भर दिया और दोबारा से निकल गया उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। और नीचे गिरते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी है, इसका मतलब हमें और भी ज्यादा लूट मिलने वाली है। तो उसके बाद मैंने चालू किया इस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना, लेकिन मेरा माइन शाफ्ट में आना माइन शाफ्ट के बॉडीगार्ड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने उनको सीधा ऊपर पहुंचा दिया, हमसे पंगा ले रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी स्ट्रिंग जमा करी ताकि मैं उनसे वूल बना के अपने लिए एक बेड बना सकूं। लेकिन जिसकी स्ट्रिंग मैं चुरा रहा था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। और इस वक्त मैं लड़ाई करता तो मैं शायद बच ना पाता, तो मैं सीधा वहां से भाग गया और भागने में मैं कामयाब भी रहा। मेरे पास सिर्फ हाफ हार्ट बचा था। अच्छा हुआ मैं उनसे फाइट करने रुका नहीं, वरना मेरा दी एंड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ रिकवर करी, लेकिन ग्लो बेरीज का अलग ही नियम है, तुम्हें खाने से पहले थोड़ी बहुत लगानी पड़ेंगी और ग्लो बेरीज को खाना ना खाने के बराबर है। इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ी बहुत मछलियां जमा करी और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रिंग्स और जमा करी और इनसे मैं फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसके बाद मैंने स्ट्रिंग से अपने लिए वूल बनाई, वूल से अपने लिए एक बेड बनाया और सीधा सोने चला गया। और सुबह होते ही मुझे एक बार और ग्लो बेरीज के नियमों को फॉलो करना पड़ा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे थोड़े बहुत मेलन सीड्स, आयरन, नेम टैग और थोड़े बहुत ग्लो बेरीज मिले। और चेस्ट को लूट के मैं सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि ओ भाई यार, ये क्रीपर सच्ची में बहुत डरा देते हैं। लेकिन मैं इन क्रीपर्स की धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं था। माइनशाफ्ट को तो लूट के जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। और इस बार मैं ग्लो बेरीज के नियमों को फॉलो करने से बच गया। क्या बात है। और काफ़ी देर से मुझे लेफ्ट साइड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पे पक्का कोई स्पॉनर है। और थोड़ी सी तलाशी लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है, जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत मार पिटाई करी। लेकिन इस विच ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन फाइनली मैंने इसका भी खात्मा कर दिया। और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने स्पॉनर को भी तोड़ दिया। और चेस्ट में से मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड और एक डायमंड का हॉर्स आर्मर मिला, जिसका पता नहीं मैं क्या ही करूँगा। और दूसरी वाली चेस्ट में भी ज़्यादा कुछ खास मुझे मिला नहीं। और थोड़े बहुत धमाके और थोड़ी बहुत मार पिटाई करने के बाद मुझे यहाँ पे एक पबजी प्लेयर मिला, या फिर BGMI प्लेयर था, जो कि कवर ले लेके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पर हमारे सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे गोल्डन एप्पल, मेलन सीड्स और थोड़ा बहुत कूड़ा मिला। और काफ़ी देर भटकने के बाद भी मुझे माइनशाफ्ट में ज़्यादा कुछ खास तो मिला नहीं। बस काफ़ी देर मार पिटाई करके मैं सीधा इस केव से बाहर निकल आया और बाहर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया और सुबह उठकर मैंने लोगों का फायर डांस देखा, मजा आ गया देख के। और उसके बाद मैंने अपना सारा सामान अपनी चेस्ट में भरा और इन ग्लो बेरीज को खा खा के मैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने आसपास का एरिया थोड़ा सा साफ किया और चालू किया अपने लिए एक फार्म बनाना। और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका था। और अभी तक मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया, बेकार सा। और एक बार फिर से ग्लो बेरीज को खाने के लिए मुझे पता नहीं ये क्यों करना पड़ता है। तो उसके बाद फाइनली मैं अपने घर में सोने चला गया। और माइनशाफ्ट में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करने के बाद मुझे काफ़ी सारी बोन्स मिली थी, जिससे मैंने बोन मिल बनाई। और बोन मिल की हेल्प से मैंने काफ़ी सारे पेड़ उगाए, जिससे मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा करी। और इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मुझे कुछ सैपलिंग मिल जाएंगी तो मैं और पेड़ लगा दूंगा, पर इन वाले पेड़ों से हमें सैपलिंग मिलती ही नहीं है। एक तरह से ये भी सैपलिंग जैसी ही है। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा सारा आयरन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना माइनिंग के लिए चला जाए। तो उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा पिकेक्स बना के सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ से मैंने काफ़ी सारा कोल, कॉपर, आयरन और गोल्ड जैसी काफ़ी सारी चीज़ें माइन की। और काफ़ी दिनों की माइनिंग के बाद फाइनली मैं सीधा अपने घर चला आया। और सुबह उठकर मैंने अपने सारे आयरन, कॉपर और गोल्ड को स्मेल्ट किया।
और अगले दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग करी, जिससे मुझे ढेर सारा वीट मिल चुका था, जिससे मैंने और भी ज़्यादा ढेर सारा ब्रेड बना लिया। अब मुझे ग्लोबेरीज के नियम फॉलो करने ही नहीं है, लेकिन जाते जाते एक बार और कर लेते हैं। और नियम के चक्कर में मैंने अपने पूरे घर में ग्लोबेरीज लगा दी। और हमारे घर में कोई दरवाजा तो था नहीं, तो मैंने अपने घर को परमानेंटली लॉक कर दिया, कोई चोर भी अंदर नहीं घुस पाएगा। तो उसके बाद बारी थी नेदर में जाके तबाही मचाने की, और उसके बाद एंड में भी तो तबाही मचानी है। और लावा ढूंढने के चक्कर में मुझे डायमंड भी मिल गए, लेकिन सिर्फ एक ही मिला। लेकिन डायमंड पिकेक्स बनाने के लिए मुझे चाहिए थे कम से कम 3 डायमंड। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे थोड़े से डायमंड और मिल गए, यानी कि हमारे लिए डायमंड पिकेक्स तो बनी जाएगी। लेकिन यहाँ से मुझे मिले टोटल 4 डायमंड। तो मैं सोचने लगा कि क्यों ना एक डायमंड और ढूंढ लिया जाए, 5 हो जाएंगे तो अपने लिए एक स्वॉर्ड भी बन जाएगी। तो एक डायमंड तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कहो, शेडर्स के साथ ये नज़ारा कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है। और थोड़ा सा आगे चलते ही फाइनली मुझे यहाँ पे एक डायमंड, नहीं यार ये तो लैपिस है, लेकिन घूमर 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 घूमर, वाह क्या बात है। इसी बात पे डांसर एंडरमैन और सिंगर जतिन स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद मुझे ज़ॉम्बीज़ के अंबानी जी मिले, जिनको मारने के बाद उनकी चड्डी मुझे मिल गई। और फाइनली मुझे यहाँ पे एक और डायमंड मिला। तो मेरे पास अब टोटल 5 डायमंड नहीं 6 डायमंड नहीं 7 डायमंड हो चुके थे। सच्ची में भाई कुछ भी कहो, ये नज़ारा जितना देखो उतना मस्त लगता है। आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो भाई शेडर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और थोड़ी सी आगे मुझे एक और डायमंड मिला, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो ये तो आयरन है। भाई यहाँ पे डायमंड था, यहाँ पे मैंने डायमंड देखा था यार। इस ज़ॉम्बी से पूछते हैं, तू बता यहाँ पे डायमंड था ना? ये तो अलग ही नशे में है भाई, यहाँ पे डायमंड था यार, मुझे याद है। अच्छा बगल में था, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, फ्लो में बह गया। और यहाँ से भी मुझे 3 डायमंड मिले, यानी कि अब मेरे पास टोटल 10 डायमंड हो चुके थे। और मेरे पास 10 डायमंड क्या आए, चोर मांगने भी आ गए और 2 और मिल गए। भाई कुछ भी कहो, 1.18 में बेशक तुम्हें एक जगह कम डायमंड मिले, लेकिन अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। फैला दिए हैं इन्होंने, लेकिन मिल सही रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और स्पॉनर दिखाई दिया, और ये एक स्केलेटन स्पॉनर था। और थोड़ी बहुत चाल चल के मैंने उन दोनों को आपस में लड़वा दिया। और जब तक दोनों स्केलेटन आपस में लड़ रहे थे, मैंने फ़ायदा उठा के उनका स्पॉनर ही तोड़ दिया। और जो जीता था उसको मैंने निपटा दिया। मस्त दिमाग लगाया। और चेस्ट में से मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, ये देखने के बाद मैं तो पागल ही हो गया। भाई स्पॉनर वाली चेस्ट में से इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और ये मेरे साथ दूसरी या तीसरी बार हुआ है। 2 बार पहले और किसी वर्ल्ड में मिला था, वो याद नहीं, पर मिला था। चलो ये अच्छा हुआ, मुझे यहाँ पे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल तो मिल ही गया, जो कि विदर फाइट में काम आएगा। और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे लावा पूल भी मिल गया था, जिसको मैंने ऑब्सीडियन बना दिया। और उसके बाद मैंने अपने डायमंड से अपने लिए एक डायमंड स्वॉर्ड और एक डायमंड पिकेक्स बनाई। और डायमंड पिकेक्स की हेल्प से मैंने काफी सारे ऑब्सीडियन माइन किए। और उसके बाद सीधा अपने घर चलाया। और घर आके मैंने अपना सारा सामान अपनी चेस्टों में भरा। तो अब बारी थी नेदर में जाने की। तो उसके बाद मैंने अपने लिए गोल्डन बूट्स बनाए और अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग करी, अपने लिए काफ़ी सारा वीट जमा किया, जिससे मैंने थोड़ा बहुत खाना और बना लिया। और नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे चाहिए थी फ्लिंट एंड स्टील, और हमेशा की तरह वो भी मैं भूल गया था। और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे शुरुआत में जो रूइंड पोर्टल मिला था, वहाँ से मुझे कुछ फायर चार्ज मिले थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने पोर्टल को एक्टिवेट किया। तो अब बारी थी नेदर में जाके तबाही मचाने की और काफ़ी सारा सामान जमा करने की। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। और हमारा नेदर पोर्टल ओपन हुआ एक क्रिम्सन फॉरेस्ट में कि तभी मुझे इन जंगली सूगरों ने अपनी आवाज़ से डरा दिया। लेकिन उनका तोड़ तो मेरे बगल में ही पड़ा हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मार के थोड़ा सा खाना जमा कर ही लेते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स जमा किए और ब्रिज बनाते हुए सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे मुझे वेब्ड फॉरेस्ट भी मिल चुका था, यानी कि अब एंडरपल के लिए हमें ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। और वेब्ड फॉरेस्ट में थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे एक बेसन दिखाई दिया। तो इसको लूटे बिना तो मैं वापस घर तो जाने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं उसको लूटने के लिए सीधा आगे बढ़ गया। और अभी बस मैं इस बेसन को लूटने के लिए सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि इस चुड़ैल ने मुझ पे हमला कर दिया।
और मैंने भी हग दिया। और यहाँ पे मैं लिटरली मरते मरते बचा हूँ। मुझे तो लगा था अपना गेम यहीं ख़त्म होने वाला है, पर बच गया मैं। कैसे बचा वो मुझे भी नहीं पता, बस बच गया। और अब तो मैं इसको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे डर के पहली भग गई। ये तो गलत बात है यार। और थोड़ा सा आगे मुझे कुछ चेस्टें दिखाई दी, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट थी और शेडर्स की वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे शेडर्स ऑफ कर दिए थे और मुझे मारने के चक्कर में आधे से ज़्यादा बॉडीगार्ड तो पहले गड्ढे में गिर चुके थे और जो नहीं गिरे थे उनको मैंने ऊपर पहुंचा दिया। और इस वाली चेस्ट से मुझे ढेर सारा काफ़ी मस्त मस्त सामान मिला, जैसे कि एंशिएंट डेब्रिस, काफ़ी सारे एरोज, डायमंड पिकेक्स और थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिला। और इस वाली चेस्ट से भी मुझे काफ़ी सारा खाना, बोन ब्लॉक और आयरन जैसी काफ़ी सारी मस्त मस्त चीज़ें भी मिली रही थी। और लूट के मामले में कोई भी चेस्ट पीछे नहीं हट रही थी। हर एक चेस्ट में मुझे एकदम तगड़ा तगड़ा सामान मिल रहा था। कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे 3 एंशिएंट डेब्रिस जितना सामान तो मिल ही गया था। 2 एंशिएंट डेब्रिस और एक नेथराइट स्क्रैप भी मिल गया था। बस एक और चाहिए, अपना एक सामान नेथराइट का हो जाएगा, पर वो मुझे मिला ही नहीं। और मैं चोरी करके यहाँ से सामान ले आ रहा था। वो बात इस सुअर को पसंद नहीं आई, तो मैंने इसको जला के मार डाला। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारा गोल्ड जमा किया, जो कि बाद में इनसे ट्रेड में काम आएगा। इन्हीं का सामान चुरा के इन्हीं को बेचेंगे। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मैंने इस बेसिन को भी खाली कर दिया था। और बस मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे दूर एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, जहाँ पर भी कूड़ा ही भरा हुआ था। और अभी बस मैं इस बेसिन से निकल ही रहा था कि वो चुड़ैल लौट के वापस आ गई और मैंने दोबारा से हग दिया। और मेरा हगना देख के वो भी भग गई यहाँ से। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारा सामान जमा किया, जैसे कि क्वार्ट्ज ब्लॉक, गोल्ड, क्रिम्सन वुड और वेप्ड फॉरेस्ट, ब्लू वुड और रेड वुड जमा की। और उसके बाद सीधा घर चला आया। और घर आके मैंने अपना सारा सामान अपनी चेस्ट में भरा। और अगली सुबह मुझे अपने घर के पास एक एक्सलॉट दिखाई दिया, जिसको मैंने अपनी बाल्टी में भर लिया। और इस डब्बे से घर में रह के मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक मस्त वाला, सुंदर सा, एकदम ओपी वाला घर बनाया जाए। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने लिए एक जगह देखने के लिए। और यहाँ की मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक पानी के ऊपर कोई मस्त सा घर बनाया जाए। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये डिसाइड किया था, जो कि मैंने बाद में चेंज कर दिया, आगे बताऊंगा। तो उसके बाद मैं काफी सारा सामान जमा करने के लिए सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। लेकिन बीच रास्ते में ही बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई, जो कि शेडर्स के साथ काफी मस्त लगती है। सही में गेम तो शेडर के साथ ओपी बन जाती है। तो उसके बाद मैंने काफी सारा स्टोन जमा किया, काफी सारी लकड़ियां जमा करी। और सामान जमा करके जब मैं अपने घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। तो इसको तो कैद करना बनता ही था, लेकिन उसके साथ साथ तो उसका भाई भी था। तो मुझे यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुके थे, जिसको मैंने बोट बना के काफी मेहनत करके बोट में बिठाई दिया। और दूसरा वाला तो उछलने में कुछ ज्यादा ही बिजी था, पर फाइनली मैंने उसको भी बोट में बिठा दिया। और इन दोनों के लिए भी मैंने अपने जैसा ही घर बना दिया। और अभी बस मैं अपने घर के लिए एक जगह खोज ही रहा था कि मुझे एक स्केलेटन हॉर्स दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैद करके अपने घर लेके जाया जाए। पर शायद पता नहीं कैसे ये बात उसको पता चल गई और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़ा। एक स्केलेटन हॉर्स के चक्कर में जान थोड़ी ना गवा सकते हैं। और एक स्केलेटन हमें मारने के चक्कर में तो पानी में जाके गिर गया और पानी ने उसे और भी ज्यादा दूर भगा दिया। और फाइनली काफी ज्यादा मार पिटाई करके मुझे 2 स्केलेटन हॉर्स मिले, पर इनको मैं अपने घर लेके जा ही नहीं सकता था। तो फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को यहीं छोड़ दिया। बाद में कभी शेडर मिलेगी तो इनको भी घर लेके आएंगे। और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे एक झरना दिखाई दिया, जो कि मुझे इस वाली केव में ले आया। और इस केव को देखते ही मुझे आइडिया है कि क्यों ना एक केव हाउस बनाया जाए, तभी मजा आएगा। लेकिन अभी तक घर तो बना नहीं, लेकिन रहने के लिए मेहमान पहले आ गए। तो उसके बाद मैंने चालू किया अपने लिए एक मस्त वाला ओपी वाला घर बनाना।
और फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा एक प्यारा सा घर बन के रेडी हो चुका था। गाइज ये जो घर है ना, मेरा अभी तक का एकदम सबसे प्यारा घर है। ये जो मैंने बनाया ना भाई, सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है इस घर को बनाने में। जितना टाइम इसको बनाने में नहीं लगा ना, उससे ज़्यादा टाइम तो उसे सजाने में लगा है। इतनी सारी ग्लोबेरी जो लगाई हैं, फ्लावर लगाए हैं, ये मॉस ब्लॉक वगैरह, इन सब चीज़ों को लगाने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और सच्ची में भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है घर। तुम्हें कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर देना 10 में से कितने नंबर दोगे आप इसे। और ये ऐसा वैसा घर नहीं है भाई, इस घर को मेंटेन भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस लगती है इसकी। ग्लोबेरीज को हटाना पड़ता है यार। और इस घर में स्नोफॉल भी होती रहती है, वो भी हरे कलर की। और उसके बाद मैंने अपना सारा सामान अपने पुराने घर से नए वाले घर में शिफ्ट किया। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस घर को तोड़ देते हैं, वैसे ही बेकार सा तो बना रखा है। लेकिन बाद में मैंने उसको रिपेयर भी कर दिया। पहला हाउस है यार, ऐसे क्यों तोड़ दूं, यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इससे। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को रिकवर किया जाए, जिसके लिए हमें कुछ पोर्शंस वगैरह और गोल्डन एप्पल बनाने हैं। पोर्शंस ऑफ वीकनेस शायद बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें शुगर चाहिए होती है, जो कि हमें शुगर केन से मिलेगी। और शुगर केन इस वर्ल्ड में मिलता है या नहीं मिलता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद मैं शुगर केन को ढूंढने के लिए सीधा आगे बढ़ गया। और पूरा दिन भटकने के बाद भी मुझे कहीं भी शुगर केन मिला ही नहीं। इसका मतलब शायद इस वर्ल्ड में हमें शुगर केन मिलता ही ना हो। और साथ ही मुझे यहाँ पे एक और एक्सोलेटर दिखाई दिया, उसको भी मैंने अपनी बाल्टी में भर लिया और आज की रात वहीं पे सो गया। और शेडर्स के साथ ही ऐसा है या फिर इस वर्ल्ड की कमी है कि क्रीपर्स तो भाई दिखते ही नहीं है। और यहाँ पर देखना, ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों होता रहता है इस वर्ल्ड में भाई। वो क्रीपर मुझे लिटरली दिखाई नहीं, पता नहीं वो ग्रास के साथ खो गया, पता नहीं कहाँ भाई कैमोफ्लेज हो गया उस ग्रास के साथ, दिख ही नहीं रहा था। ये तो अच्छा हुआ मुझे साउंड से पता चल गया जब फटने वाला था, वरना उसके फटने के साथ साथ मैं भी फट जाता। और उसके बाद मैं फाइनली अपने घर वापस आ गया। और घर आके मैंने अपने दूसरे एक्सोलेट को भी पहले वाले के साथ मिला दिया। दोनों की दोस्ती हो जाएगी अब। और दोनों का कोई नाम नहीं था, तो मैंने उनका नामकरण कर दिया। एक का नाम पिंकी रख दिया और दूसरे का पिंकू। और देखने में पिंकू पिंकी दोनों भूखे लग रहे थे, तो मैं यहाँ पे उनके लिए मछलियाँ पकड़ने आया था, जो कि मुझे हमेशा मिलती हैं, लेकिन इस बार एक भी नहीं मिली। तो अब फाइनली टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने का, जिसके लिए हमें सबसे पहले फोर्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी। फोर्ट्रेस के लिए हमें चाहिए फायर रेजिस्टेंस पोर्शन, जो कि हमें ट्रेड करने से मिलेंगे। यानी कि अब टाइम था अपने पिगलिन भैया से काफी ज्यादा ट्रेड करने का। तो उन्हीं के घर से जो मैंने सोना चुराया था, उसी को लेके मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए, जहाँ पर मैंने अपने पिगलिन भैया से काफी ज्यादा ट्रेड करी। और काफी सारा सोना लुटाने के बाद फाइनली मुझे ठीक ठाक सा सामान मिल गया था, जैसे कि मुझे 8 एंटरपल मिल चुकी थी, 3 फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन और काफी सारे एरोज मिल चुके थे। मेन तो यही 3 चीजें थी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया फोर्ट्रेस की तलाश में। और फाइनली काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल चुकी थी। लेकिन ये तो कुछ अजीब ही फोर्ट्रेस थी, अंदर जाने का मुझे कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा था। पर जैसे तैसे मैं अंदर घुस गया। तो अब बारी थी एक ब्लेज स्पॉनर को ढूंढने की। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। और फायर रेजिस्टेंस पोशन पीने के बाद मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब तो मैं सोच रहा था कि इनको मैं आराम से पेल दूंगा और काफी सारी ब्लेज रॉड इजीली जमा कर लूंगा। लेकिन ये डैमेज तो कुछ ज्यादा ही देते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। और यहाँ पर इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मैं लिटरली हाफ हार्ट बचा था। एक और फटका पड़ता तो अपना खत्म था, यहाँ पे टाटा बाय बाय हो जाता। पर फाइनली मैं यहाँ पे बच गया। और उसके बाद थोड़ी बहुत मार पिटाई करके मैंने काफी सारी ब्लेज रॉड जमा की। तो इतना दूर फोर्ट्रेस में आए हैं तो इसको लूट ही लेते हैं, ऐसा सोच के मैंने इस फोर्ट्रेस को लूटना चालू किया। पर यहाँ तो मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिली। और अब मुझे थोड़ी बहुत एंडरपल्स और चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने वेब फॉरेस्ट में जाके काफी सारे एंडरमैन मारे, काफी सारी एंडरपल जमा की और सीधा अपने घर चलाया। और घर आके मैंने काफी सारी आई ऑफ एंडर बनाई। और अपनी शक्ल को देख के मुझे याद आया कि डायमंड आर्मर चाहिए इसके लिए, तो आयरन का आर्मर फीका पड़ जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पिकेक्स लेके सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। लेकिन काफी ज्यादा खाने की भी कमी पड़ रही थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी फार्मिंग और करी और काफी सारा खाना लेके सीधा निकल गया माइनिंग के लिए।
और फाइनली मेरे पास काफी सारे डायमंड आ चुके थे, जिससे मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया। और अब मैं फुल्ली रेडी था एंडर ड्रैगन को कूटने के लिए कि तभी मुझे याद आया कि थोड़े से गोल्डन एप्पल का जुगाड़ हो जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन अपने पास तो सिर्फ 2 ही थे, तो मुझे तभी आइडिया है कि पेड़ों से भी तो हमें एप्पल्स मिल सकते हैं, लेकिन इस वाले पेड़ से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका मुझे पता नहीं था। और काफी सारा अपना टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया कि इससे हमें एप्पल नहीं मिलते, ये जंगली पौधा है, यहाँ पे कोई फल नहीं मिलता तुम्हें। और इमरजेंसी के लिए मैंने अपना इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी रख लिया, क्या पता कब काम आ जाए। और साथ में मैंने अपना एनविल भी ले लिया, ताकि वहां से मुझे जो बुक मिलेंगी उनसे मैं अपने आर्मर या फिर अपने टूल्स को इंचेंट कर लूं। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन भी मिल चुकी थी, और अभी बस मैं डिग करते हुए सीधा नीचे जा ही रहा था कि पता नहीं ऐसे हादसे मेरे साथ ही क्यों होते हैं। यहाँ पर मेरे ऊपर 4 क्रीपर्स ने एक साथ हमला कर दिया। ये तो अच्छा हुआ मेरे शील्ड ने मुझे बचा लिया, पर मुझे बचाने के चक्कर में मेरी शील्ड की हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था, और इस वाली चेस्ट से मुझे एक एप्पल मिला, पर इसको गोल्डन एप्पल बनाने के लिए मैं गोल्ड लेके ही नहीं आया था, किस्मत ही खराब है। और लाइब्रेरी से जो मुझे बुक मिली उस पे प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3 और स्माइट 4 लगी हुई थी। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं अपनी चेस्ट प्लेट पे लगाऊं या फिर अपनी स्वॉर्ड पे लगा लूं, लेकिन वो बाद में सोचेंगे। देखते हैं दूसरे लाइब्रेरी में क्या पता कुछ और मिल जाए। और अब तो ऑलमोस्ट मेरी शील्ड मर चुकी थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा आयरन माइन किया, लेकिन चेस्ट में से तो मुझे आयरन और डायमंड दोनों मिल गए और एप्पल भी मिल रहे थे। और ये बात मुझे पहले याद नहीं आई कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में तुम्हें एप्पल्स भी मिलते हैं, वरना मैं गोल्ड साथ लेके आता। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ली और अपनी चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 लगा ली। मारने से ज्यादा प्रोटेक्शन जरूरी है। और दूसरी लाइब्रेरी में तो स्कैम ही हो गया, लेकिन उसकी भरपाई दूसरी चेस्ट ने कर दी। तो यहाँ से भी मुझे काफी सही बुक मिल चुकी थी, जिसमें से मैंने पावर 4 वाली बुक अपनी बो पे लगा ली, और बाकी तो मैं लगा ही नहीं सकता था। और थोड़ी सी छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था। तो सबसे पहले मैंने जाके सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ा, लेकिन इन सिल्वर फिश ने मुझे इतना परेशान किया, इतना तो एंडर ड्रैगन भी नहीं कर पाता भाई मरने का नाम भी नहीं लेते ये। और उसके बाद फाइनली मैंने अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि ब्लॉक्स तो है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी, थोड़े बहुत ब्लॉक जमा किए, और उसके बाद अब वो टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन को कूटने का। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए। और एंड वर्ल्ड में पहुंच के तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने एक बार फिर से अपने शेडर्स ऑफ कर दिए, कहीं कहीं अच्छे लगते हैं बस। और उसके बाद चालू हुआ सबसे खतरनाक, नहीं आसान ही होता है, इसी वाली फाइट चालू हुई, जिसका विजेता कौन होगा वो तो शायद तुम्हें पता ही है। और फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन का खात्मा कर दिया और जल्दी से सारी एक्सपी बटोर ली। और आपको तो पता ही है इलाइट्रा का शौक तो मुझे बचपन से नहीं है, लेकिन इस बार तो मैं सोच रहा था कि इसका अंडा लेके तो घर चलते हैं, लेकिन अंडा तो हमसे पहले घर पहुंच गया। और ऐसा होने के बाद मुझे तो लग रहा था ये साइड वाइड में कहीं गिर गया होगा, लेकिन पूरी जगह छानबीन करने के बाद भी वो मुझे मिला ही नहीं। तो शायद वो ओवरवर्ल्ड में चला गया, पर जब मैं घर आया तो वो कहीं मुझे मिला ही नहीं। लगता है अंडा भी अपने नसीब में नहीं है। तो इस तरह हमने फाइनली सरवाइव कर लिए पूरे 100 डेज इसी लश केव ओनली वर्ल्ड में, जिसको सरवाइव करने में काफी मजा आया। और अगर आप चाहते हो मैं इस पर 200 डेज की भी सीरीज कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना, लिंक एकदम टॉप पे दे रखा है। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।